बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने सिलसिला चैप्टर नंबर 7 का शुरू किया हुआ, दैट इज़ अबाउट दी ऑसिलेशंस। लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की थी अबाउट दी सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमने जो है वो 3 जनरल जो है वो प्रोजेक्शन के इक्वेशंस फाइंड आउट की थी, जिसमें इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट था उसका, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। वो इक्वेशन आपको याद होगी, अभी हम उसे यूज़ भी करेंगे, याद रखिएगा। अभी आपने सोचना है, अपने जहन पे जोर डालना है। तो हमारे पास अभी जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है दैट इज अबाउट द हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम। आपके सामने लिखा हुआ है HMSS, हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम। तो हमने क्या किया कि हमने स्प्रिंग से बंधा हुआ मैस है, अपने मैट्रिक के अंदर पहला ही आर्टिकल था, पहले ही चैप्टर का। तो स्प्रिंग का एक एंड आपने एक रिजिड सपोर्ट के साथ कनेक्ट कर दिया और दूसरा एंड आपने एक मैस के साथ कनेक्ट कर दिया, और ये अभी अपनी मेन पोजीशन पे है जहाँ पे x 0 है, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स 0 है, x 0 है, मेन पोजीशन पे है। अब हम क्या करेंगे, इसे मेन पोजीशन से हटाएंगे, इस पे अप्लाई करेंगे फोर्स इस डायरेक्शन में। तो ये क्या होगा, जब आप इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा और ये नई पोजीशन पे आ जाएगा। उस नई पोजीशन को हम नाम देंगे एक्सट्रीम पोजीशन। ए का नाम दे दें आप, कुछ भी नाम रख लें। और जैसा कि आपको याद है कि नहीं, लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की थी, जैसे जैसे आप फोर्स लगाते जाएंगे एक्स बढ़ता जाएगा और एक्सट्रीम पे जाके एक्स क्या हो जाएगा, x0, और फोर्स भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अब आप इसे यहाँ से छोड़ेंगे तो ये मूव करेगा मीन की तरफ, लेकिन मीन पे स्टे नहीं करेगा। इनर्शिया कहता है अब मैं मोशन में हूँ, मुझे मोशन में ही रहने दो, दूसरे एक्सट्रीम पे मूव करेगा। और जब दूसरे एक्सट्रीम पे मूव करेगा तो जो उसका न्यू पोजीशन होगा, वो न्यू पोजीशन कुछ इस तरह से होगा कि अब जो है वो आपका बॉडी मैस ये पड़ा हुआ है, दिस इज द न्यू पोजीशन। तो इस तरह से ये मीन पोजीशन के गिर्द जो आपका मैस है वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। तो ये भी x0 है और ये भी x0 है। हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि हम जो है इसमें वाइब्रेटरी मोशन डिस्कस करेंगे और स्पेशल काइंड ऑफ मोशन विच इज नाउन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो हम पढ़ रहे हैं। हम डिफरेंट सिस्टम लेंगे और उन सिस्टम में प्रूव करेंगे कि वो सिस्टम क्या कर रहा है, वो सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। जैसे हमने लास्ट टाइम ये प्रूव किया था कि जब बॉडी सर्कुलर मोशन करता है तो उसका प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रूव करने वाले हैं कि जो हमारे पास ये मैस स्प्रिंग सिस्टम है ये भी क्या करेगा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, सिंपल। तो ये बॉडी ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, अब मूव करना शुरू हो गया। आपने जब इस पे फोर्स लगाई तो उसका डायरेक्शन ये था, जैसे जैसे फोर्स बढ़ता जा रहा है डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है। कौन बता रहा है आपको, हुक्स लॉ बता रहा है। कौन बता रहा है, हुक्स लॉ। F इज प्रोपोर्शनल टू x, F इज इक्वल्स टू kx। What is K here? K is the constant of proportionality, or we can say this one is the spring constant. Spring की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम constant कहते हैं, spring constant। तो यहाँ से हम इसके यूनिट भी निकाल सकते हैं, इसकी डेफिनेशन, इसकी डायमेंशन सिंपल इजी आप कर सकते हैं कि फोर्स के न्यूटन है, x के मीटर तो न्यूटन पर मीटर, और डायमेंशन भी वहाँ से बन सकती हैं। ये तो अप्लाइड फोर्स के लिए हुक्स लॉ है कि आपने इसे पकड़ के इस तरफ खींचा, लेकिन जैसे आप छोड़ते हैं तो ये वापस मीन पे क्यों जाता है, क्योंकि जो आप फोर्स इसके ऊपर लगाते हैं वो इसके अंदर स्टोर हो जाता है। उस फोर्स को हम नाम देते हैं रीस्टोरिंग फोर्स का। उसको हम क्या नाम देते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स इज द दैट फोर्स व्हिच ब्रिंग्स बैक द बॉडी टुवर्ड्स इट मेन पोजीशन। ये वो फोर्स होती है जो क्या करती है, उसको अपने मेन पोजीशन की तरफ बॉडी को वापस लेके आती है। उस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो हुक्स लॉ जो है रीस्टोरिंग फोर्स की फॉर्म में क्या होगा, F इज प्रोपोर्शनल टू -x। वाई माइनस इज हियर, अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन टूवर्ड राइट था और रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन टूवर्ड लेफ्ट है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन है, दैट्स व्हाई वी हैव द नेगेटिव साइन हियर। सो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगा, F इज इक्वल टू -kx। सिंपल, F इज इक्वल टू -kx। अब न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, F किसके इक्विवेलेंट होता है, सर F इक्वल्स टू m -kx, और a जो है वो किसके बराबर होता है, -k/mx। ये m इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो k/m है हमारे पास, k स्प्रिंग कांस्टेंट है, मैस भी बॉडी का कांस्टेंट है, तो ये सारी चीज क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो हमारे पास रिलेशन क्या निकलेगा, a इज प्रोपोर्शनल टू -x। तो ये किसका रिलेशन है, शाबाश, सोचें, ज़हन पे जोर डालें, किसका किसका किसका, सर ये तो रिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन का है। इसका मतलब प्रूव हो गया कि हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम क्या कर रहा है, सर हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम HMSS इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक, क्योंकि डेफिनेशन उसकी है कि मैस स्प्रिंग सिस्टम का एक्सेलरेशन इसके डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होगी, टुवर्ड द मीन पोजीशन। ओके हो गया। अब इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे, दिस वन, दिस इज इक्वेशन A।
तो हम अब क्या बनाने लगे हैं, हम अब जो है हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम का एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालने लगे हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो कैसे निकलेगा? अब हमने लास्ट वीडियो के अंदर प्रोजेक्शन का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन निकाला था, अगर याद है, a = -ω²x आया याद के नहीं? लास्ट में निकाला था। तो अब इक्वेशन a और 1 को कंपैरिजन करें, कंपेयरिंग इक्वेशन a एंड इक्वेशन 1 कंपेयर कर लिया। अब a कोई कंपैरिजन नहीं, सेम, x 9 -9, लेकिन k/m किसके बराबर है? ω² के। तो कंपेयर करने के बाद ω² इज k/m, दिस इज कांस्टेंट, लेकिन जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ω किसके बराबर आएगा? √k/m। व्हाट इज दिस? दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। किसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी? HMSS, हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम का ये क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओके, अब हमने क्या करना है? अब हमने निकालना है लीनियर फ्रीक्वेंसी। अब हमने क्या निकालना है? अब हमने निकालना है बेटे लीनियर फ्रीक्वेंसी। अब लीनियर फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा? सर हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी के दरमियान रिलेशन पता है, ω = 2πf। हम यहाँ पे ω की जगह क्या करेंगे? 2πf लिख देंगे। तो हमारे पास रिलेशन है ω = √k/m, तो ω की जगह क्या लिखेंगे? 2πf = √k/m। तो f किसके बराबर आ जाएगा? 1/2π √k/m। व्हाट इज दिस? दिस इज द लीनियर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी किसका? हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम का। तो ये फार्मूला है, ये बता रहा है फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? स्प्रिंग कांस्टेंट पे और मास पे। अब जो तीसरी चीज हमने निकालनी है, दैट इज द टाइम पीरियड। इसका क्या निकालना है? टाइम पीरियड। एंड वी नो वेरी वेल कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें आप, तो क्या आएगा? 1/2π √k/m। तो डिवीजन बाय डिवीजन उलट जाएगा, उलट के क्या हो जाएगा? 2π √m/k। सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम के बता रहा है कि टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे और स्प्रिंग कांस्टेंट पे। अब जो चौथी चीज हमने निकालनी है वो निकालनी है इसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? हमने लास्ट टाइम प्रोजेक्शन के लिए एक जनरल इक्वेशन बनाई थी। वो जनरल इक्वेशन क्या थी? x = x0 sin ωt। याद है कि नहीं? प्रोजेक्शन का इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के लिए जो हमने रिलेशन बनाया था। अब हमारे यहाँ ओमेगा हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम का क्या है? √k/m। अभी आपने निकाला, वो नीचे लिखा पड़ा ये √k/m। ये यहाँ पे पुट करें तो ये किसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा? ये पुट करने के बाद सर ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट अब बन गया है हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम का। क्योंकि हम डिस्कस ही क्या कर रहे हैं, तो देखिए कितना आसान है कि हमने एक जनरल बना ली है, एक जनरल इक्वेशन बना ली है जो हमने प्रोजेक्शन के केस में बनाई है। अब हम किसी भी सिस्टम को क्या करते जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम पुट करते जा रहे हैं, और वो सिस्टम का इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट बन गया, उसका फ्रीक्वेंसी एंगुलर बन गया, उसका लीनियर फ्रीक्वेंसी बन गया, उसका टाइम पीरियड बन गया। अब लास्ट चीज जो हमने निकालनी है वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम की। तो फॉर्मूला उसका भी आपको आता है कि भूल गए प्रोजेक्शन के केस में, याद करें, दिमाग में जोर डालें। v = ω x0² - x²। तो वंस अगेन ओमेगा पुट करें, ओमेगा क्या है? √k/m x0² - x²। तो ये मीन पोजीशन पे वेलोसिटी और एक्सट्रीम पोजीशन पे, मीन पे क्या होगा? मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, v मैक्सिमम या v0। इधर मीन पे x क्या होता है? 0। तो x0 का स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो आ जाएगा x0²√k/m। और एक्सट्रीम पे वेलोसिटी क्या होता है? 0, क्योंकि x किससे रिप्लेस करते हैं? मीन पे x 0 है, इधर पुट कर देना है। मीन पे एक्सट्रीम पे x = x0, इधर पुट करना है तो 0 हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दी हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम लॉन्ग क्वेश्चन कि सबसे पहले हमने प्रूव किया कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, रिलेशन निकाला एज प्रोपोर्शनल टू -x, फिर हमने उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाला कंपैरिजन से,
और फिर उसके बाद हमने लीनियर फ्रीक्वेंसी निकाला, उसके बाद हमने टाइम पीरियड निकाला, उसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम का, और फिर उसके बाद एट द लास्ट हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाला और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस पॉइंट पे मैक्सिमम और किस पे मिनिमम। तो बेटे इस वीडियो में ये एक लॉन्ग क्वेश्चन कवर, इस चैप्टर का दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो थर्ड में हम तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक खुश रहें, अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।